हर हर महादेव। आप भी कीजिए भगवान भोलेनाथ के दर्शन। यहाँ पर मेन रूप से शिव की से ज़्यादा शक्ति की पूजा होती है। यहाँ जो शिवलिंग जो है यहाँ पर इसी खेत में उसका अच्छा, प्रादुर्भाव हुआ है। ये स्थान है नीचे, ये ठीक है। ये शक्ति का, और उसी के ऊपर शिवलिंग की स्थापना की गई है। स्थापना की। हाँ। अच्छा, ये पूरा निकला? हाँ, ये ना नीचे वाला है। अच्छा, नीचे वाला ये ठीक है। ये यहाँ पर जो योनि बनी हुई है, ठीक है, ये स्थान निकला हुआ है। ठीक है। तो काफ़ी प्राचीन और काफ़ी प्रसिद्ध ये मंदिर है। तो यहाँ जो भी जल, जो भी पुष्प चढ़ाया जाता है वो सीधे संगम पर निकलता है। यहाँ से निकालते ही नहीं है। अच्छा, कुछ भी। यहाँ पर कोई हमारे यहाँ फनियाल जी हैं, वो लंबाड़ी शाह है यहाँ, उनके हल से शक्ति का, कौन सी शक्ति यहाँ है, माँ का स्थान। यहाँ शिवलिंग नहीं है। अच्छा, शिवलिंग यहाँ चढ़ाया हुआ आता है। अच्छा, लेकिन यहाँ शक्तिपीठ मानो एक, तो उसकी एक नाल फनियाल जी के हल से टूट गई। अच्छा, जांच पूछ हुई इस प्रकार से, तो यहाँ वो आ गए कांधे वल्लभ जी। उनने कहा यहाँ पर तो इसके पीछे 2 धारा हैं, यहाँ खोदो तो 6 शक्तिपीठ इसके नीचे और है। नमस्कार अलाक दोस्तों, मैं केशव सिंह जसकोटी। स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे ब्लॉग्स वीडियो और देवभूमि उत्तराखंड में। तो चलिए फिर साथियों करते हैं ब्लॉग की शुरुआत। तो बने रहे अंत तक मेरे ब्लॉग के साथ में। तो साथियों आज मैं एक नए जगह को एक्सप्लोर करने जा रहा हूं, तो बने रहे अंत तक मेरे ब्लॉग के साथ में, क्योंकि आज का ब्लॉग काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो सनराइज भी हो चुका है और अभी समय हो रहा है सुबह के 8 बजे। तो आज जा रहा हूँ मैं कलेलिंगुड़ गाँव को एक्सप्लोर करने के लिए। और आज तो मैं वैसे आप लोगों को शिवालय दिखाऊँगा और कलेलिंगुड़ गाँव इससे अगले वाले ब्लॉग में दिखाऊंगा। और जो कलेलिंगुड़ का शिवालय है जिसे महादेव बोलते हैं, उसे इस ब्लॉग में दिखाएंगे और उस मंदिर के बारे में पूरी जानकारी आप लोगों को देंगे। तो साथियों पहुंच चुका हूं मैं झोड़ी खिल में। झोड़ी खिल के गधेरे में बस पहुंचने ही वाला हूं। इधर रास्ता पूरा बंद हो रखा है और इस गधेरे तक हमारे गाँव की सीमा है और इस गधेरे के उस साइड पल्ली साइड कलेलिंगुड़ की सीमा लग जाती है। और यहाँ गधेरा लग चुका है। यहाँ पहले एक बहुत बड़ा गधेरा हुआ करता था, यानी कि खाव जिसे हम रो बोलते हैं, जो कि आज के टाइम में पूरी ख़त्म हो चुकी है, भैंस खाव बोलते हैं। और यहीं से जो घाट है नीचे झोड़ी खिल के, उन घाटों के लिए, उन घराटों के लिए यहीं से पानी जाता है, यहीं से बांध जाता है। पहुँच चुका हूँ मैं झोड़ी खिल के गधेरे में। और यहाँ पहले एक पुल भी हुआ करती थी जो शायद 2 साल पहले टूट चुकी है। ये देखिए, यहाँ से पुल हुआ करती थी जो कि 2 साल पहले टूट चुकी है। आजकल तो गधेरे में बहुत कम पानी है क्योंकि बरसात तो हो नहीं रही है। ये देखिए, आम गधेरे की तरह है, इस गधेरे में भी पानी है। यहाँ शायद मछली मार रखी है, छोटी छोटी मछलियाँ हैं इस तालाब में। देखिए यहाँ पर, देखिए आप, यहाँ पर है छोटी छोटी मछलियाँ। चलिए फिर बढ़ते हैं सीधे शिवालय की ओर। अब मैं प्रवेश कर चुका हूँ कलेलिंगुड़ की सीमा में, कलेलिंगुड़ गांव की सीमा में। और उस साइड है गधेरे की पल्ली साइड हमारे गांव की सीमा है। और इधर शुरू में ही लग चुके हैं धान के खेत, ये देखिए। और कुछ ही समय बाद धान की रोपाई करेंगे, लगभग 1 हफ्ते के अंतर्गत। वैसे धान की रोपाई शुरू हो जाती, लेकिन बारिश ही नहीं हो रही है, इस कारण से धान की बुआई टाइम से नहीं हो पा रही है। इधर पूरे रोपाई वाले खेत हैं, इधर पूरी धान की फसल बो रखी है, धान के पौधे होगी। तो साथियों जिस शिवालय को मैं आज आप लोगों को दिखाने वाला हूँ वो पहले ही मैं आप लोगों को ऑलरेडी थोड़ा बहुत दिखा चुका हूँ इससे पहले वाले ब्लॉग में, जब हमारे गांव की एक जागर यहाँ आई थी। सभी देवी देवता लोग स्नान करने के लिए शिवालय में आए थे, तब थोड़ा बहुत दिखा रखा था। लेकिन आज आप लोगों को पूरा शिवालय दिखाएंगे, पूरे शिवालय के बारे में बताएंगे।
तो पहुंचने ही वाला हूँ मैं शिवालय में। इधर कुछ गौशालाएँ हैं कलेलुंगड़ गांव वालों की, क्योंकि जो कलेलुंगड़ गांव के खेत हैं काफ़ी दूर दूर हैं, इधर नीचे तक और उस साइड तक। तो इसी कारण से बीच में भी कुछ गौशालाएँ बनाई गई है खेतों के बीच में, ताकि गोबर फेंकने में आसानी हो। और अभी समय 8 हो रहा है, सुबह के 8 बज रहे हैं और मेरे पसीने से हालत ख़राब हो चुकी है। और सिंपल रास्ता है, ज़्यादा चढ़ाई भी नहीं है, लेकिन फिर भी पता नहीं इतनी गर्मी क्यों हो रही है। ऐसा फाइनली पहुंच चुका हूं मैं महादेव के मंदिर में। तो हर हर महादेव, जय भोले की, हर हर महादेव। हर हर महादेव। तो चलिए फिर साथियों कराते हैं आप लोगों को भोले बाबा के दर्शन। और ये मंदिर है कलेलुंगड़ गांव में। कलेलुंगड़ गांव पड़ता है अल्मोड़ा ज़िले के सियालदेव ब्लॉक के अंतर्गत कलेलुंगड़ गांव पड़ता है। और ये काफ़ी प्रसिद्ध है हमारे क्षेत्र में, ये मंदिर काफ़ी प्रसिद्ध है। और इसके साथ में इधर हनुमान जी का मंदिर भी है, जो कि अब नया बन रहा है, पुनः निर्माण कर रहे हैं। तो चलिए फिर आप लोगों को भी कराते हैं दर्शन। हर हर महादेव। आप भी कीजिए भगवान भोलेनाथ के दर्शन। तो साथियों मंदिर में डोटियाल बाखल से एक भंडारा आ रखा है सोनू भाई लोगों का। और साथ में एक दादा ये रही पंडित दादा। थोड़ा दादा से जानते हैं इस मंदिर के बारे में। तो नमस्कार दादा। नमस्कार सर। दादा आपका शुभ नाम? आनंद वल्लभ पोखरियाल, निवासी रणपाथर। मैं सहायक अध्यापक अल्टी में भैरगांव में हूँ। आजकल ग्रीष्मकालीन अवकाश पड़े हुए हैं घर आ रहे हैं। और इस मंदिर के बहाने लोगों से मुलाकात हो जाती है यहाँ पर। तो दादा थोड़ा इस मंदिर के बारे में बताओ, इस शिवालय के बारे में बताओ कि क्या इसका इतिहास है। इतिहास के बारे में ज़्यादा जानकारी तो हम लोगों को नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो मेन रूप से शिव की ज़्यादा शक्ति की पूजा होती है। सो यहाँ जो शिवलिंग जो है यहाँ पर इसी खेत में उसका प्रादुर्भाव हुआ है। अच्छा। हाँ, यहीं से उत्पन्न हुआ है। एक खेत था पूरा, ये हल चला रहे थे लोग यहाँ पर। हाँ अभी भी लगता है पूरा खेत जैसा। हाँ यहाँ पर हल चलाते चलाते उनके हल के फाल पर अच्छा और शिवलिंग निकला यहाँ पर। अच्छा। और तभी से इस शिवलिंग की यहाँ पर स्थापना हुई है। अच्छा, जिस स्थान पर आज शिवलिंग विराजमान है, शिवलिंग शक्ति के रूप में, वो जो ये है शिला रूप बना हुआ है, ठीक है, वो हल से ही कटा हुआ है। ठीक और इस पर किसी ने छेड़खानी नहीं की है। अच्छा। और उसी के ऊपर जो ये है उस शिवलिंग की स्थापना की गई। हाँ, यहाँ पर शक्ति की ही पूजा, मतलब शक्ति। और ऐसा भी है कि यहाँ पर जो हम जल चढ़ाते हैं और चावल पुष्प इत्यादि जो कुछ भी चढ़ाते हैं, उसका पता नहीं वो कहाँ जाता है। और महादेव कुंडी कहते हैं वहाँ, जहाँ दो नदियों का संगम है। तिरपणी भी है। हाँ, तिरपणी भी यहाँ पर। वहीं पर ये सब कुछ, ये चावल चुवल सब कुछ वहीं पर निकलता है। हाँ, ये बात भी हमने सुनी है। वहीं पर निकाल देते हैं। और बड़े शक्तिपीठ, जिन लोगों का भी जिस कामना से व्यक्ति यहाँ आता है, निश्चित उसकी कामना पूर्ण होती है यहाँ पर। बहुत सारे लोग अब पहले तो लोग कहते ही थे, लेकिन हमने भी करके देख दिया है कि बहुत सारे लोगों के हम यहाँ पर पूजा करते हैं। और जो भी जिस कामना से आता है, निश्चित रूप से उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। बिल्कुल। हाँ। तो दादा यहाँ के पुजारी कहाँ के लोग हैं? यहाँ के पुजारी लोग हैं निंगवानी के बाबा जी हैं। अच्छा। हाँ ठीक। वो जिस दिन यहाँ पर पूजा भंडारे इत्यादि होता है, उन बुलाते हैं, तब आते हैं वो लोग। ठीक है। हाँ, बाकी देख रेख गाँव वाले करते हैं। गाँव वाले करते हैं। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद दादा का। धन्यवाद। दादा भी पूजा में आए हुए हैं यहाँ।
तो काफ़ी प्रसिद्ध है हमारे क्षेत्र में ये मंदिर और काफ़ी प्राचीन है। अभी हम जब मैं ऊपर गांव में जाऊंगा तब इस मंदिर के बारे में और लोगों से, बुजुर्ग लोगों से जानेंगे कि क्या इसका इतिहास है और कितना साल पुराना ये मंदिर है। और इस भोले बाबा के मंदिर के साथ साथ इधर एक हनुमान मंदिर भी था और हनुमान मूर्ति थोड़ा खंडित होगी इस कारण से नया मंदिर बन रहा है। तो यहाँ नया मंदिर बन रहा है और इसका पुनर्स्थापना की जा रही है। यहाँ मूर्ति स्थापित शायद सावन के महीने में की जाएगी। और साथ में इधर हुआ शनिदेव का मंदिर। यहाँ जो भी जल, जो भी फूल पुष्प चढ़ाया जाता है मंदिर में, शिवालय में, वो सीधे अंदर ही अंदर नीचे एक कुंड है, 2 नदियों के संगम पर, महादेवा कुंड कहते हैं उसे, वहीं पर निकलता है। तो चलिए फिर मंदिर भी दिखाते हैं जो दादा बता रहे हैं कि हाल से जो खरोच लगी थी शिवालय पर। आओ दादा। ये स्थान है नीचे, ये ठीक है, ये शक्ति का, और उसी के ऊपर शिवलिंग की स्थापना की गई। स्थापना की। अच्छा, ये पूरा निकला? हाँ, ये ना नीचे वाला है। अच्छा, नीचे वाला ये ठीक है। ये यहाँ पर जो बनी हुई है, ठीक है, ये स्थान निकला हुआ है। ठीक है। तो काफ़ी प्राचीन और काफ़ी प्रसिद्ध ये मंदिर है। तो यहाँ जो भी जल, जो भी पुष्प चढ़ाया जाता है वो सीधे संगम पर निकलता है। हम यहाँ से निकालते ही नहीं है। अच्छा, कुछ भी। अब कहाँ जाता है यहाँ से बीच में से पता ही नहीं चलता। अंदर ही अंदर सीधे वही, वहाँ भी हमको जब चावल देखे हम लोगों ने, तब हमको लगा कि वास्तव में जल यहाँ जल आता है। हाँ। बाकी तो कुछ लोग बहुत सारे वो बताते हैं कि ये नीचे वाला जो है इस छिपा में निकला हुआ है। अच्छा, हाँ, ठीक है। और ये शिवलिंग ही का निकला हुआ है। ठीक है। अभी जीर्णोद्धार भी मंदिर का चल रहा है। जीर्णोद्धार भी बिल्कुल चल रहा है। तो थोड़ा थोड़ा गांव वाले बहुत प्रयास कर रहे हैं। पहले तो यहाँ पर बहुत कम लोग आते थे, लेकिन अब दूर दूर से लोग आने लगे हैं। काफी प्रसिद्ध ये मंदिर हो चुका है। प्रसिद्ध है। और प्राचीन में भी आते थे लोग, पहले भी लोग आते थे, लेकिन क्षेत्र के चारों तरफ खेती बाड़ी थी, इसलिए ज्यादा वो नहीं था। ये तो आवाज उनके साधन नहीं है, रोड नहीं है, तो इसलिए दूर की वजह से आज लोग कम आते हैं। पहले केवल क्षेत्र के ही लोग आते होंगे। हाँ, लेकिन आज सावन के महीने में आप कभी आइएगा, तो सावन के महीने में लगभग यहाँ पर प्रत्येक सोमवार को बड़ी भीड़ लगी रहती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद दादा का कि इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमें दी। यहीं सामने जल कुंड है, यहीं से पानी ले जाया जाता है, फिर शिवालय में अर्पित किया जाता है। तो काफ़ी प्रसिद्ध है ये मंदिर हमारे क्षेत्र में और काफ़ी अनोखा इसका इतिहास है। हम और जानेंगे जब ऊपर गांव में जाएंगे और लोगों से बातचीत करेंगे। तो काफ़ी प्रसिद्ध ये मंदिर है और इस मंदिर का पुनर्निर्माण भी डे बाय डे हो रहा है। यहाँ पहले टीन सेट भी नहीं हुआ करता था, जो कि अब टीन सेट भी बना दिया गया है। जो भी भंडारा लेकर यहाँ मंदिर में आते हैं उनके लिए काफ़ी अच्छी सुविधा की हुई है। सभी बर्तन यहाँ मौजूद हैं। देखिए पूरे भंडारे की तैयारी होने लगी है। हाँ, ये भंडारा आ रखा है डोटियाल बाखल से सोनू भाई लोगों का। और ताऊ जी थोड़ा शिवालय के बारे में बताओ, जो आपके गांव में ही है शिवालय। शिवालय का भी वही है, उसकी उत्पत्ति तो 100-125 साल समथिंग तो हो गया होगा उसको भी। लेकिन वहाँ ऐसा हुआ कि सर्वप्रथम जहाँ तक जानकारी है कि वो भोलेनाथ जी गए सपने में, मतलब कोठा गांव नज़दीकी है, डोटियाल बाखल से थोड़ा 1 किलोमीटर आगे। तो उनके पास भोलेनाथ जी सपने में गए, तुम वहाँ आओ, वहाँ मेरे नाम से कुछ 2 पत्थर टिका दो, ऐसे कहा होगा। अब चलो वो भी थे, आए, वो क्या पता उनकी उस समय ठीक ठाक चली हो, आए वहाँ पर छोटी छोटी मड़िया जैसे बना गए बल वो होगा, उनका कुछ आशीर्वाद मिला होगा। उसके बाद भोलेनाथ जी ने फूटू को हमें परोड़ जाति का था कोई आदमी लंगड़ा था वो। ताऊ जी मैंने तो सुना, वहाँ पंडित जी ने भी बताया कि वो अब बताया, अब हल पे निकला। अब ला रहा हूँ मैं उस बात। अच्छा, वो तो उनको बोला कि तुम यहाँ पर एक छोटा सा धर्मशाला बना दो। तो परोड़ वाले आए तो बेचारा दूर का आना जाना हो गया, उसने अधूरा बनाया। भोलेनाथ ने उसके औलाद को लगना बना दिया, ये भी सुना। अच्छा, तब वहाँ पर मालभेड़ा से कांति वल्लभ जी, अच्छा, वो उस समय कहाँ इतना स्कूल था, कहाँ इतनी पढ़ाई थी, लेकिन भगवान का उन पर एक ऑटोमेटिक ज्ञान था, चक्षु वरदान जिसको बोलते हैं, अंदर में आत्मा से। वो वहाँ पर पता नहीं कैसे आए क्या आए। उससे पहले
यहाँ पर कोई हमारे यहाँ फनियाल जी हैं, वो लंबाड़ी शाह है यहाँ, उनके हल से शक्ति का, कौन सी शक्ति यहाँ है, माँ का स्थान। यहाँ शिवलिंग नहीं है। अच्छा शिवलिंग यहाँ चढ़ाया हुआ आता है, अच्छा लेकिन यहाँ शक्तिपीठ मानो एक अच्छा सर। योनि शक्तिपीठ। हाँ हाँ, वो पंडित जी ने भी दिखाया। हाँ, उसको योनि शक्तिपीठ के नाम हिसाब से कहीं नैना है, कहीं कुछ। मुझे तो ये लगा क्योंकि मेरे दिमाग में वही बात आई यहाँ। तो उसकी एक नाल फनियाल जी के हल से टूट गई। अच्छा हाँ। बूढ़े बूढ़े आदमी थे, तो हो सकता है ज़मीन पे कोई खाई खाई पड़ गई हो, थोड़ा वो ऊपर आ गया हो, या उसी भोलेनाथ की कृपा हो तो शक्ति ऊपर आते गई, और हल लगा तो वो टूट गया, उसके हल पर लग गया सर। तो सर लग गया तो जांच पूछ हुई इस प्रकार से। तो यहाँ वो आ गए कांधे वल्लभ जी, उनने कहा यहाँ पर तो इसके पीछे 2 धारा हैं, यहाँ खोदो तो 6 शक्तिपीठ इसके नीचे और है। अच्छा ये अभी आपको एक दिया है, अगर नहीं मानते तो खुदा खुदान चालू करो, और शक्तिपीठ इसके नीचे 6 और है। तो आप काहे को खोदना था, वो एक मिल गया, गजब है। तब गांव वालों ने मिलकर लगभग अभी मेरे ख्याल से 100 साल भी पूरे नहीं हुए होंगे, तब एक मंदिर साहब बनाया। बड़े बड़े पत्थर लाए, उसमें आ गए, उसका भी होनहार, उसके जो थोड़ी शिलाएँ थी वो टूटने लगे थे। सन 4 में मैंने देखा उसको। अच्छा सन 2004 में वो उसकी टूटने का खतरा हो गया था। अब मेरे दिमाग से भी आ गई, मैंने कहा पिताजी भी थे हमारे, मैंने कहा थोड़े बहुत पैसे भी होंगे, गांव वालों में हल्ला बोल गया, मैंने कहा बना उसको टूटने वाला, कोई हमारे बच्चे लोग जाएंगे तो यार वहीं रह जाएंगे, ये नहीं तो भगवान तो सभी का भला करेगा, बल्कि खोलो। अरे मैंने कहा कि कोई खर्चा आता तो पिताजी को मैंने कहा तुम लगा दो। खैर ऐसे ही माया नहीं हुई, वो गाँव वालों ने मिलजुल के बना दिया। थोड़ा सीमेंट वूमेंट लोहा लोकर का खर्चा आया, वो पिताजी ने बहन का दिया, बल्कि वहाँ बोर्ड पर नाम भी लिखा है पिताजी का। मैंने कहा छोड़ो नाम, हम मान देखो मंदिर हुआ हमारा, चलो जो भी हो मंदिर फिर विशाल सा हो गया, अच्छा बन गया, मतलब हमारे हिसाब से अच्छा बन गया। अच्छा, जो अब के समय है अब का समय जो मंदिर है। हाँ। उसके बाद तब थोड़ा सा गांव में भी जागरूक फैल गई, तभी हनुमान मंदिर बना दिया। फिर वहाँ से एक पेड़ टूटा तो वहाँ पर धर्म मंदिर बना दिया। तब धर्मशाला भी गांव वालों ने पहले बनाया था, वो पत्थरों का ही था। तो पत्थरों का ही था तो वो उसमें पेड़ जम गए। तो मैंने कहा इसमें लेंटर डाल दो, उसको फिर बना दो। तब लेंटर हैंटर वाला बना दिया, तो ठीक है हुआ। थोड़ा वो अभी भी और झुपड़े उपड़े के चक्कर में पड़े हैं हम। तो ये उनकी कहानी है। तो भोलेनाथ जी वहाँ गए इतने के पास आकर के तब वहाँ ये चीज़ प्रकट और हकीकत है। अरे गरे न तो करे वाली बात में नहीं है, काफ़ी स्वयं बड़ा शक्तिपीठ है, बहुत शक्तिपीठ है। माँ का स्थान अगर कोई माने तो बिल्कुल शक्तिपीठ है, बरदानी शक्तिपीठ है। सब ये नहीं है कि खाली किसी का धरा हुआ होगा, ये प्लेन्स का संबंध नहीं है कि जब मोहल्ला बस गया और मंदिर बना दिया, तो ऐसा नहीं है। अच्छा, तो माँ का शक्तिपीठ था, माँ तो का शक्तिपीठ है। भगवान भोले बाबा का मंदिर क्यों बना है उसमें चढ़ा हुआ है। बल्कि अभी भी मैं लिंग के पीछे में पड़ा हूँ। मैंने कहा भैया हम तो नोटिस ही हो गए। मैंने अभी यहाँ पर रणपाथर मंदिर को बोल रखा है कि भाई तू पता कर बल कहाँ से मंगाना है। मैंने कहा तो ये देखे तो उस नदी का नाम या तो गोमती है या तो गोदावरी है, और वो कहाँ से बहती है इतना मेरे को जानकारी नहीं है। वहाँ से मंगा। उस लिंग पर एक तो त्रिकुटी बनी हुई मिलती है, और किसी में बस जनेऊ भी का साँचा भी मिलता है, ओम लिखा हुआ मिलता है। क्योंकि गोदावरी हो या गोमती हो, उसने उस जगह पर भोले को पाने के लिए आत्महत्या की थी। अच्छा, मर गई थी वो। तो उसने कहा तेरी नदी जो है मेरा लिंग विशेष करके जाएगा, इस नदी में लिंग ही लिंग होंगे, और वो अच्छे लिंग है कि मतलब मान्यता प्राप्त है। अब उस साइड हमारे यहाँ कोई रहता नहीं, पड़े हैं उस चक्कर में। वो मेरे को बोल भी रहा था उधर कहीं लगा इधर उधर जुगाड़बाजी, और इस सावन से पहले उसको हो जाना चाहिए भाई। 2 दिन में उसका वो करूँगा विशेष मूर्ति अभिषेक होता है। तो सामने में होगा उसका वो। अब कहाँ से अब मंदिर भी नहीं ढूंढ रहा मुझे पता ही। मैं गोदावरी हो या मैंने गूगल से भी कितनी जगह रिसर्च करवा दिया। अब वो बोले यार ऐसी नदी वहाँ है, बिहार साइड है, कहीं वो लखनऊ साइड में, कहीं बिहार साइड की मिला। कौन नदी है मेरे को फिक्स याद नहीं। फिर टीवी मिलती तो फिर अगर वो दिनेश आता तो मैं याद कर देता। अरे मैंने कहा मैं 2 नामों से पर मंगा दे यार कहीं से भी। मैंने कहा अब उसमें खाली जो लिंग रखे हैं वो ऐसे ही किसी का हल पर इतना सा लंबा सा गोल पत्थर मिला, वो रह गया वहाँ। उसको भी छिपा केसर सिंह हाँ से बहुत साल हो गए, क्योंकि ऐसे पत्थर खंडित हो जाते हैं ना। पहले गांव वाले एक लिंग को गधरे में से लाए, वहाँ रख दिया, पूजा नहीं पहाड़ नहीं उसका, उसको लिंग मान दिया, उसके 2 टुकड़े हो गए। अब वाला ये रखा था उसको थाम धूम के रखा वहाँ पर। अच्छा,
तो मैंने कहा ऐसा नहीं है, अगर रखना है तो इसमें लेंगे रखो। उसकी गोलाई होलाई नाप दी है, कितना गोल लाना है बता दिया उसको, अब वो लाए ना लाए उसकी वो जाने। ये यहाँ का चक्कर है, ऐसा नहीं है। और है पौराणिक, अगर वहाँ शक्तिपीठ है और जो दिखाई दे रहा है वो कोई ऐसा पत्थर नहीं है कि जो किसी इंसान ने बनाया हो। एक ऑटोमेटिक पत्थर है, बिल्कुल गुणिया पर है। ऐसा भी नहीं है कि मतलब उसके डिजाइन एक वो बहु शक्तिपीठ है। जब हमने भी ध्यान, बल्कि ये यहाँ बैंक के सर बोलते थे हमारे पूरा लोग सभी, तो मैंने कहा यार तुम लोगों ने ध्यान तो दिया नहीं, जब मंदिर बनाया। मैंने कहा नहीं, बुजुर्ग आदमी थे वहाँ पर। मैंने कहा मामू जी यहाँ देखना नहीं चाहिए वैसे ज़्यादा। और क्यों? अरे मैंने कहा इसको ढक के रखो। पेड़ काटा था वहाँ पर, तो मैंने एक सफ़ेद कपड़े से उसको छोप दिया था। मैंने कहा मामा जी देखना नहीं चाहिए। क्यों? मैंने कहा हमारा का स्थान है, लिंग नहीं है। मैंने कहा तुम आप दृश्य नहीं देख रहे हैं। अरे भाड़ा को तेरे दिमाग में कैसे आ गई ये बात? मैंने कहा यार तुम फोटो तो देखो फिर। ये यूनी शक्तिपीठ है माँ का जो है। अब कैसे हुआ क्या हुआ ये तो आप, पर जहाँ शक्ति है तो वहाँ सिद्धि है। बात एक ही है, बात एक ही है। तो लिंग चढ़ाने से चलेगा, लेकिन जो ऑटोमेटिक शक्तिपीठ है वो ऑटोमेटिक किसी का रखा हुआ नहीं है। अब जिसने रखा है तो 6 वो ज्योतिष उसके नीचे 6 और बता रहा है। अच्छा। तो इंसान है कब तक खड्डा खोदा वहाँ 6 रख दिए, तो उसको क्या पड़ी थी? ये खोदना चाहिए था मेरे हिसाब से। ये तो मिल गया ना एक। और उसके पीछे उसने कहा मत अगर खोदते हो तो कीचड़ हो जाएगा। मंदिर के पीछे 2 धारा है, और हकीकत हम मानते जो पानी आगे है 2, तो वो पीछे भी होगा। तो आप खोदने से तो फिर आप मंदिर के पीछे पानी हो जाएगा, तो मंदिर के अंदर वो तो पहले खोदना चाहिए था, जब वो उस चीज़ की जानकारी मिली कि ज्योतिष ने बताया। उसने कहा 6 और है इसके नीचे, तब खोदना चाहिए था। कितना गहराई में होगा ना, कोई पता नहीं है, नजदीक में हो जाए। फिर जब एक ही मिल गया है ऑटोमेटिक, खुदने से भी और जानकारी करने से भी क्या फ़ायदा? क्योंकि वो भी एरू गरू नहीं था। वो ज्योतिष जो था उस ज़माने में स्कूल कहाँ थे, लेकिन उसमें एक शक्ति ऐसी थी जिसने कि मतलब ये कद्दू बोलते उसके अंदर के बीज बता दिए। इतने अच्छे हैं, इतने बुरे हैं, तो कोई गिन सकता है इनको? तो उसका मतलब एक ज्योतिषी साहब ने तो बताया। जैसे आज के समय में मास्टर जी बताते हैं ये। अब यार बंद कद्दू है, उसके अंदर हजारों बीज हैं। अब कौन गिनेगा यार बीजों को? हम तो उसको फाड़ के भी नहीं गिन पाते हैं। लेकिन किसी ने उसका इंटरव्यू लिया कि अगर तू इतना सच्चा ज्योतिष है बता इसके अंदर कितने दाने हैं। उसने कहा फाड़ो इसको, इसके अंदर इतने दाने हैं और इतने खराब हैं। अब फाड़ा गया तो गिना गया, आदमी बैठे होंगे, तो ज्योतिष कैसे नहीं मानेंगे हम उसको? तो ऐसे ज्योतिषों से ये सुनवाई मिली है, ऐसा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद ताऊ जी आपका, ये गाँव के बारे में भी बताया और साथ में शिवालय के बारे में बताया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो साथियों इस ब्लॉग को इतना ही रखते हैं, और जितनी भी जानकारी मिली मुझे शिवालय के बारे में, कलेली मोड़ के शिवालय के बारे में, मैंने वो आप लोगों को पूरी बता दिया है। पहले तो वहाँ जो मंदिर में दादा आए थे, पंडित दादाजी नीचे लड़पाथर के, उन्होंने पूरी जानकारी दी। फिर साथ में मैं गाँव में बड़ा जी से भी मैंने बातचीत की, उन्होंने भी पूरी जानकारी दी जितना उन्हें पता था। तो यही था आज का ब्लॉग। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और फेसबुक पेज पर देख रहे हैं पेज को भी फॉलो जरूर करना। तो मैं मिलता हूँ कल आप लोग को एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। पहला।